दोस्तों आज तो गजब हो गया। इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि 10 साल पुराना है और वो आईडी प्राइवेट था, फिर भी इंस्टाग्राम ने उसको सस्पेंड कर दिया। आजकल हो क्या रहा है, बहुत से लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो रहा है और किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि कारण क्या था, क्यों सस्पेंड किया गया और वो वापस कैसे होगा। क्योंकि हम जब अपील भी कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम हमारे अपील को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और लगातार धराधर हमारे अकाउंट को सस्पेंड किए जा रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि इंस्टाग्राम के कम्युनिटी गाइडलाइन में कुछ बातें ऐसे पहले से ही नोट किया हुआ है जिसको आप लोगों ने जाना भी है, जिसको आप लोगों ने मिसयूज भी किया है, तभी जाकर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो रहा है। लेकिन आप लोग को ये पता नहीं होता है कि हमारा अकाउंट सस्पेंड क्यों हो रहा है। आप लोग यहाँ पर एक कमेंट देख रहे होंगे, कल की वीडियोस में कमेंट आया था जो कि गोल्ड बॉय लिखते हैं, भाई मेरा अकाउंट 30 अक्टूबर को डिसेबल हो गया, जो कि 10 साल पुराना अकाउंट था और वो प्राइवेट था। मेरे बहुत मेमोरीज है, प्लीज़ भाई हेल्प मी, मैं बहुत परेशान हूँ। साथ ही फेसबुक लिंक था वो भी बंद हो गया है यार, 12 से 13 साल का पुराना अकाउंट था। मतलब कि इंस्टाग्राम अकाउंट 10 साल पुराना और फेसबुक अकाउंट 12 से 13 साल पुराना, और दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो कारण क्या हो सकता है? क्या प्राइवेट अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है? अगर हो गया है तो कुछ तो कारण होगा। क्या गलती हुआ होगा उस अकाउंट पर, चलिए बताते हैं। तो आप लोग भी ये गलती नहीं करना, नहीं तो आपका भी अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए वीडियोस को पूरा देखना है और आपको कैसे बच के रहना है ये भी वीडियोस में मैं बताने वाला हूँ। तो मैं आपका दोस्त SJ, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, 10 साल पुराना है या नया अकाउंट ही क्यों ना है, तो आपको जो सस्पेंड हुआ है आपका अकाउंट, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, तो इसके पीछे कुछ कारण जरूर होते हैं। तो कारण क्या है समझिएगा। पहला यहाँ पे आता है कारण, और वो है इंस्टाग्राम की पॉलिसी का उल्लंघन करना, मतलब पॉलिसी वायलेशन। इसमें आता है कि भले ही अकाउंट प्राइवेट हो, अगर आपने किसी भी तरह से कॉपीराइट वाला कंटेंट डाला हो, जैसे कि गाना, वीडियो, फोटो, किसी का भी बिना अनुमति से, बिना परमिशन के आपने उठाया और अपने अकाउंट पे डाल लिया, आपका अकाउंट प्राइवेट है या पब्लिक है कोई मतलब नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि आपका आईडी को अगला व्यक्ति रिपोर्ट कर सकता है, तो इससे आपकी आईडी को इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देगा। दूसरा यहाँ पे आता है इनएक्टिव या अनयूजुअल एक्टिविटी। अब इसमें क्या है, क्योंकि आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप भी यूज करते हो, आप भी नहीं चाहते कि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाए, क्योंकि वहाँ पर पुरानी बहुत सारी यादें होती हैं, बहुत से चैट्स होते हैं, बहुत से फ्रेंड्स होते हैं, आप नहीं चाहोगे, मुझे पता है। तो यहाँ पर 2 नंबर में ये बता रहा है कि अगर अकाउंट बहुत समय से एक्टिव नहीं था और अचानक से आप किसी दूसरे अकाउंट में उस आईडी को लॉगिन करते हो, तो इंस्टाग्राम आपके आईडी को सस्पेंड करता है। क्यों करता है? ताकि आप रियल आइडेंटिटी वहां पर डालो तो आपके अकाउंट को मैं वापस कर दूं। इसलिए होता है क्योंकि अकाउंट बहुत दिन से लॉगिन नहीं है और आप लोगों ने दूसरे मोबाइल में वो आईडी को फटाक से लॉगिन कर दिया, तो ऐसे में इंस्टाग्राम को डाउट जाता है और वो आईडी को सस्पेंड कर देता है। और कारण यहाँ पर एक अगला और भी है कि अगर आप बार बार लॉगिन कर रहे हो और पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, OTP गिरा रहे हो लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है, कभी कभी बार बार लॉगिन कर रहे हो और फेल हो जाता है ना, तब भी इंस्टाग्राम आपके आईडी को सस्पेंड कर देता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि अपने इंस्टाग्राम आईडी को एक डिवाइस में लॉगिन करके रखना है। दूसरे आईडी में लॉगिन है तो रहने दो, आप बार बार किसी मोबाइल में फटाफट लॉगिन आईडी करना, लॉग आउट करना, लॉगिन करना, तो ऐसे में आपकी आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। या आईडी आपका एक्टिव नहीं था तो उसको दूसरे मोबाइल में लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो आपके इंस्टाग्राम
आईडी को सस्पेंड कर देगा। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। नंबर 3 पे यहाँ पर जो है वो है कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन। अब ये उल्लंघन कैसे हो जाएगा प्राइवेट अकाउंट पे, है ना, तो समझते हैं। अगर किसी पोस्ट या बायो में या आप कमेंट में, मतलब कि कोई व्यक्ति पोस्ट किया है, उसके आप पोस्ट पे या आप उसके कमेंट पे या आप अपने अकाउंट के बायो में, ओके, अपने अकाउंट के बायो में अगर आप ऐसी वर्ड लिखते हो जैसे कि नफरत फैलाने वाला शब्द या नग्नता वाला, उसके बाद या गलत जानकारी, फेक इन्फॉर्मेशन पाई गई, तो इंस्टाग्राम बिना चेतावनी दिए आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, क्योंकि गाइडलाइन में पहले ही ये बातें लिखी हुई हैं। अब बहुत से लोग अपने बायो में उल्टा फुल्टा शब्द लिख रहे हैं, बहुत से लोग कमेंट में किसी को गाली दे देते हैं, बहुत से लोग कमेंट में कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे में आपका अकाउंट खतरा में जाएगा, ना कि उनका। तो आप लोग अपने अकाउंट को सेफली इस्तेमाल कीजिए। 2025 चल रहा है, सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी अपमानजनक बातें या फालतू के वर्ड्स अब रिसीव नहीं होगा, अकाउंट सीधा आपका सस्पेंड हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आता है 4 नंबर पे, आपका अकाउंट प्राइवेट है या आपका अकाउंट पब्लिक है। तो 4 नंबर पे क्या आता है, बार बार रिपोर्ट होना। मतलब कि अगर किसी ने या कई लोगों ने आपने अकाउंट को रिपोर्ट किया हो, चाहे गलत तरीके से ही क्यों ना किया हो, इंस्टाग्राम जांच के बाद अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। आपका अकाउंट है और आप लोगों ने बहुत से आईडीज पर फालतू फालतू वर्ड लिखे हो, है ना, या नहीं भी लिखे हो, कोई आपसे खार रखता हो, तो वो आपके अकाउंट को रिपोर्ट करेगा ना। 1 लोग करेगा, कोई नहीं, 2 लोग करेगा, कोई नहीं, 5 लोग करेगा, चलो वहाँ तक भी इंस्टाग्राम जो है जांच करता है और रखता है कि हाँ अभी देखते हैं। अगर 10 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया आपके आईडी को, तो आपके आईडी पर चाहे कुछ हो या ना हो, रिपोर्ट ज़्यादा आती है, जांच करता है इंस्टाग्राम इतना रिपोर्ट क्यों आ रहा है, तो आपके आईडी को सस्पेंड कर देता है। इसलिए मोहब्बत बना के रखना है सोशल मीडिया पर, किसी से भी ऐसा नहीं करना है कि आपके आईडी को वो रिपोर्ट कर दे। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को भी ध्यान रखना, नहीं तो आपका आईडी सस्पेंड होता रहेगा। अब यहाँ पर जो आगे आता है 5वां पॉइंट, ये काफ़ी यूनिक रहेगा। 5वां पॉइंट पे आता है कि ऑटोमेशन या थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल। इससे आपकी आईडी सस्पेंड जब होगा ना गाइज, तो ये वापस कभी भी नहीं आएगा, ये आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम के गाइडलाइन में ये पहले ही लिखा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें है कि अगर आपने फॉलोवर्स बढ़ाने, ऑटो लाइक्स, कमेंट के लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप या बॉट यूज किया है, तो यह इंस्टाग्राम की टर्म ऑफ सर्विस के खिलाफ है और अकाउंट को बैन हो सकता है। कितने लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पर ऐसे फॉलोवर्स बढ़ाए हैं, फेक फॉलोवर, कमेंट, लाइक, ये सब कुछ बढ़ाए हैं। हाँ, पहले था, पहले वो गाइडलाइन नहीं थी, लोग करते थे, लेकिन जब से इंस्टाग्राम पर ये गाइडलाइन आया है, तब से इंस्टाग्राम किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। तो आप लोग ऐसे बोट फॉलोवर्स, लाइक, कमेंट, व्यूज़ के चक्कर में पड़ना बंद कर दो, नहीं तो आपका अकाउंट प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अकाउंट को डिसेबल, सस्पेंड, बैन उसी वक्त कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आज के वीडियो से मैंने आपको बता पाया कि आपकी आईडी सस्पेंड क्यों हुआ, चाहे वो 10 साल पुराना हो, चाहे 20 साल पुराना हो, चाहे आपका अकाउंट नया ही क्यों ना हो, प्राइवेट हो या पब्लिक, आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। अगर इन 5 में से कोई भी एक कारण था, तभी आपका अकाउंट सस्पेंड किया गया है, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। अगर बहुत से लोगों ने कॉमेंट किया है ना, आज के वीडियोज़ में, कल की वीडियोस में, परसों वाले वीडियोस में, ये सभी में अगर आप लोगों ने बहुत से कमेंट्स ये कर दिया कि इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हमारा हो रहा है, अब इसको वापस कैसे करें, तरीका राइट वाला क्या है, सही क्या है, क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत से वीडियोस आ रहे हैं जहां से वापस करने की कोशिश करते हैं तो हमारा अकाउंट वापस ही नहीं होता। लेकिन आप रियल ट्रिक चाहते हो जिससे आपका अकाउंट वापस आए लीगल तरीका से, तो आप लोग बस कमेंट करिए, कमेंट का भरमार लगा दीजिए, उस पर एक डेडिकेटेड प्रॉपर वीडियोस लेकर आऊँगा और आपका अकाउंट वापस होगा और आप लोग भी
भी फिर से अपने इंस्टाग्राम को यूज कर पाओगे अगर आप लोगों ने सही तरीके से रिपोर्ट किया इंस्टाग्राम को, सही तरीके से अपील किया इंस्टाग्राम को, सही तरीके से रिक्वेस्ट किया इंस्टाग्राम को, तो आपका आईडी वापस आ सकता है। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। वीडियो में ऐसे ही बने रहना, आप लोग सपोर्ट करते रहना। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आता हूँ। गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना।